पता चला प्रलोभन का सामना, पैसे न खाने की प्रणाली सक्रिय। यह क्या बकवास है? नौसिखिया कार्य, पैसे के प्रलोभन को ठुकराओ, इनाम पूरा करने पर भविष्य देखने की शक्ति मिलेगी। क्या भविष्य देख सकते हैं? ऐसी शक्ति हो तो कौन पैसे के लिए रहेगा? नहीं, मैं भूखा मर जाऊंगा, स्कूल की छत से कूद जाऊंगा, लेकिन पैसे नहीं खाऊंगा। मैं दोनों को नहीं चुनूंगा। मैं हॉस्टल में रहूंगा। क्या? बधाई हो होस्ट, नौसिखिया कार्य पूरा, भविष्य देखने की शक्ति मिली। अरे बेटा, क्या तुम पर कोई दबाव है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह तो सीधे स्वर्ग जाने का मौका है। शायद तुम फिर सोचो। हाँ बेटा, पिता तुम्हारे फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन दोनों परिवारों को तो देखना ही होगा। वे बहनें सच में तुम्हें अपनाना चाहती है। नहीं, मेरी नियति मैं तय करूंगा। ड्राइवर रुको। अरे तुम अकेले जाओगे? मुझे चिंता होगी जब तक तुम वांकिंग को साथ नहीं ले जाते। वैसे भी तुम एक ही स्कूल के हो, सुविधाजनक है। यही तुम्हारा रहने का स्थान है। छात्र को हॉस्टल में रहना चाहिए, यह जीवन का अनुभव है। समूह में घुना मिलना। तो तुम जानते हो, जब मुझे पता चला कि मेरा एक भाई है, मैंने सोचा तुम बस एक साधारण लड़का। मैं वैसा ही हूँ। नहीं नहीं, एक असली साधारण आदमी। वह धन के सामने लालच करेगा, वह फायदे नुकसान की गणना करेगा, लाभानी तौलेगा, ऐसी जगह नहीं रहेगा। 4 लोगों का हॉस्टल, इसलिए मैंने सोचा था अगर तुम एक परिवार में आना चाहो तो तुम्हें एक आरामदायक पद दिया जाएगा। शुभंकर बनकर ट्रस्ट मिलने के बाद तुम्हें कुछ पॉकेट मनी दी जाएगी ताकि तुम शांति से जीवन बिता सको। तो शुरुआत में तुमने मुझे जो शर्तें दी, मुझे लगता है जो परिवार की योजना भी कुछ ऐसी ही होगी। आखिरकार अचानक आया एक वारिस। सबसे आदर्श स्थिति यही होती है कि वह शांत, आज्ञाकारी और परेशानी न खड़ी करे। लेकिन मैंने अपना मन बदल लिया है। उच्च स्तरीय कुशल कोमल भोजन प्रलोभन का पता चला, होस्ट को सतर्क रहने की सलाह। एक्साई परिवार में आओ, सालाना 2 लाख, गाड़ी और घर 3 साल बाद। अगर तुम्हारा काम संतोषजनक रहा, तुम्हें एक सहायक कंपनी दी जाएगी। कैसा रहेगा? सिस्टम कहता है यह कोमल भोजन खाना है। क्या? अरे कुछ नहीं दीदी, मैं खुद पर निर्भर रहना चाहता हूँ। तो फिर हम शर्त बदलते हैं। मेरे पास स्कूल के पास एक अपार्टमेंट है, वहाँ मैं तुम्हें पढ़ाई में भी मदद कर सकती हूँ। चेतावनी, उच्च स्तरीय सेक्सी प्रलोभन वाला कोमल भोजन हमला पता चला। दीदी का प्रलोभन कौन झेल पाएगा? दीदी यह ठीक नहीं। अरे क्या बुरा है? मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम मेरे भाई हो। बहन का भाई के साथ रहना स्वाभाविक है। तुम्हारे छात्रावास में कुछ गर्मी क्यों लग रही है? दीदी, मैं खिड़की खोलता हूँ। अरे एक्साई सुंदरी, तुम क्या कर रही हो? अरे ये एक्साई सुंदरी है, पैरों से कुचले चीनी खट्टे पसली। बताओ अगर इसे बेचा जाए तो कितने पैसे मिलेंगे? बस करो तीसरे, यही मुद्दा है क्या? वो है अरे। अगर मैं कहूं कि वह एक दुर्घटना थी, तुम लोग मानोगे? बात यह है कि आज मैं अपनी बहन से मिला था। बात यह है, समझे? तो तुम कह रहे हो कि अब तुम्हारे हाथ में 2 बड़े खानदान हैं और 4 बहनें हैं जो तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। लेकिन तुम्हें लगता है कि दूसरों के पैसे पर जीना शर्म की बात है, खुद कमाना चाहते हो, इसलिए मना कर दिया और हमारे इस जर्जर कमरे 206 को चुना। फिर एक्साई बहन ने तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए लगभग एक हॉस्टल प्रलोभन का नाटक कर दिया था। हाँ, अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, जब एक्साई बहन ने तुम्हें गले लगाया, क्या तुम्हारा दिल धड़का? सच बताना, शपथ लेकर। एक्साई बहन तो कितने लोगों की सपनों की राजकुमारी है, एक दुर्लभ फूल। मैं 500 रुपए की शर्त लगाता हूं, तुम जरूर शर्मा गए थे। वह मेरी बहन है। अरे छोड़ो भी डब्ल्यू ज्ञान की बात,
हम सब जानते हैं यार, बहन को भी संभाल लेना चाहिए। अभी तक भाग्य नहीं आजमाया, चलो तीसरे को टेस्ट करते हैं। तीसरे, मैंने हाल ही में भविष्य बताने की कला सीखी है, चलो तुम्हारा टेस्ट करते हैं। अच्छा, क्या देखेंगे? प्यार का भाग्य? चलो ध्यान से सुनो। तुम अपने पिता को पिता कहते हो, अपनी मां को मां कहते हो। तुम्हारे पिता की पत्नी तुम्हारी मां है, तुम्हारे पिता के पिता तुम्हारे दादा है। ध्यान। बिल्कुल सही। वाह चौथे, तुम्हें ये कला कहां से आई? चलो भी, तीसरे को मत सताओ, वैसे भी वो थोड़ा सीधा है। यह बेकार सिस्टम क्या गणना की है? यह कौशल तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। चलो नीचे आओ, घर पर भोज है। जाओ, आंटी और पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वाह, घर पर भोज? इतनी जल्दी परिवार से मिलवाने लगे? तरक्की तेजी से हो रही है। एक्साई बहन की आवाज बहुत मधुर है, उसकी ठंडी पर मोहक आवाज। बीचेन भाई, अगर कभी अमीर बनो तो हमें मत भूलना। मेरी गंभीर बहन, उसकी कार के पास खड़ा व्यक्ति, मैं क्यों नहीं हूं? बहन भाई को भोज पर ले जा रही है तो इतनी सजधज क्यों, जैसे डेट पर जा रही हो। आज हॉस्टल में जो हुआ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मेरे रूममेट्स को भी मैं समझा दूंगा। मेरा मतलब है, मैंने जो शर्तें रखी थी वे सभी गंभीर थीं। ज्यादातर लोग प्रलोभन के सामने तुरंत हाँ कर देते हैं, लेकिन तुमने मना कर दिया, क्यों? मुझे नरम चावल खाना पसंद नहीं है। होस्ट का पता चला, गैर प्रत्यक्ष प्रलोभन परिदृश्य में अभी भी दृढ़ स्वतंत्र इच्छा शक्ति प्रदर्शित करता है। वर्तमान प्रगति, संचय अंक पूर्ण होने पर चरणबद्ध पुरस्कार शुरू होगा। पता है, अगर तुम आज मेरे प्रलोभन पर हाँ कह देते तो हम एक्साई घर नहीं जा रहे होते। तो फिर कहाँ जा रहे थे? पुलिस स्टेशन। परीक्षण समाप्त, बधाई हो, आप उत्तीर्ण हो गए हैं। परीक्षण? एक्साई घर को एक ऐसा उत्तराधिकारी नहीं चाहिए जो आसानी से सुंदरता के प्रलोभन में फंस जाए, और नहीं जू घर को। XIOB भाई, तुम आखिरकार आ गए, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। जाओ, आंटी और मेरे पापा तुम्हारे लिए मिलने का तोहफा तैयार कर रहे हैं। मैं डिनर की तैयारी देखने जा रहा हूँ। ओह, अरे मुझे पैसे नहीं चाहिए, नहीं शेयर। तो फिर तुम क्या चाहते हो? मैं अपने हॉस्टल में रहना चाहता हूँ, अपनी पढ़ाई करना चाहता हूँ। संक्षेप में, मैं नरम चावल नहीं खाता। XIOB भाई, अपने हॉस्टल के बारे में मत सोचो, किताबें छोड़ो, आओ। ओह, मेरे कुछ रूममेट हैं, हम अच्छे से रहते हैं। सामग्री और घनिष्ठ संपर्क प्रलोभन का सफलतापूर्वक विरोध किया। वर्तमान प्रगति। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम एक्साई घर द्वारा दी गई सभी शर्तों को अस्वीकार कर दोगे? मुझे नरम चावल खाना पसंद नहीं है। सिस्टम चेतावनी, प्राथमिक खतरे का पता चला। सुना है घर में एक नया सदस्य आया है। मैंने मीटिंग जल्दी समाप्त कर दी, तुम्हें देखने आया हूँ। शेनबी चैन, 18 वर्ष, बोर्ड परीक्षा में बस पास हुए, कोई विशेष प्रतिभा नहीं, कोई इंटर्नशिप अनुभव नहीं, लेकिन उनकी माँ जियांग डब्ल्यू युआन महोदया दूरदर्शी हैं, कुशल हैं। तुमने क्या कहा? मैंने कुछ गलत कहा? तुम्हारी माँ 40 साल की उम्र में अभी भी संयोग से मेरे पिता से मिली और एक्साई घर में शादी करने में सफल रही। यह कौशल क्या प्रशंसा के योग्य नहीं है? मैं तुम्हें बताता हूँ, भले ही मैं इस ट्रस्ट को छोड़ दूं, मैं एक्साई में कौशल और मेहनत से फिर से एक व्यावसायिक साम्राज्य बना सकता हूँ। और तुम्हारे पास जन्म देने के अलावा और क्या है? तुम और क्या कर सकते हो? सिस्टम चेतावनी, व्यक्तित्व अपमान का पता चला, छिपा हुआ कार्य ट्रिगर हुआ। खुद की मेहनत से सफल होने का सबूत, 3 महीने के भीतर परिवार के संसाधनों का उपयोग किए बिना पहला 10 लाख कमाए। कार्य पुरस्कार, संपत्ति का 10 गुना लाभ। सिस्टम सहायता शुरू हो गई। पुरस्कार वितरण, चयन प्रक्रिया। बधाई हो, मेजबान को सुपर पावर मिला। व्यावसायिक दूरदर्शिता। तुमने कह दिया? क्या नाराज हो? नहीं, बिल्कुल नाराज नहीं।
तुम सही कह रहे हो, मेरे पास अभी कुछ नहीं है, इसलिए मैं जू परिवार का एक पैसा भी नहीं लूंगा और नहीं एक्साई परिवार का एक पैसा लूंगा, लेकिन 3 महीने के भीतर मैं तथ्यों से तुम्हें साबित कर दिखाऊंगा कि बिना किसी की मदद के भी मैं ऊपर उठ सकता हूं। XIAOB। दीदी, क्या तुमने बहुत ज्यादा सख्त बात कह दी? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस ट्रस्ट के बिना इस घर को संभाल नहीं पाऊंगा या कंपनी को बचा नहीं पाऊंगा? मुझे दीदी पर पूरा भरोसा है, लेकिन XIOB भाई ने दरअसल दूसरी दीदी की सारी शर्तें ठुकरा दी हैं। तुमने क्या कहा? उसने सब कुछ ठुकरा दिया। हाँ, 3 लाख महीने की सैलरी, विला, स्पोर्ट्स कार, कंपनी के शेयर, यहाँ तक कि सेक्सी लुभावने प्रस्ताव भी उसने सब ठुकरा दिया। वह सिर्फ हॉस्टल वापस जाना चाहता है, खुद मेहनत करना चाहता है। तुमने यह पहले क्यों नहीं बताया? हाल में एक स्टार्टअप करवा हूं। बड़े भाई जिसके स्टार्टअप प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दो। स्कूल के स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स। XIAOB। दरअसल मैं काफी देर से तुम्हें देख रहा था। तुम पहले हो जिसने दीदी की अवज्ञा की। कृपया मेरी माँ और एक्साई अंकल को बता देना कि आज का फैमिली डिनर में आया था, लेकिन मुझे अचानक कुछ जरूरी काम आ गया है। मुझे जाना होगा। फैमिली डिनर अगली बार होगा। तुम यह नहीं कहोगे कि दीदी के कारण चले गए। तुम्हें डर है कि तुम्हारी माँ को XI परिवार में दिक्कत होगी या दीदी तुम्हें परेशान करेगी। यही कारण है कि मैं किसी की मदद नहीं लेना चाहता। जो चीज तुम्हारी नहीं है उसे लेने से हमेशा दूसरों से नीचे रहोगे। तुम उनसे नाराज मत हो। दीदी दिल की बहुत नरम है। आखिरकार पूरा XI परिवार उन्हीं के कंधों पर है। उनकी सतर्कता जायज है। XI परिवार बाहर से तो शानदार लगता है, लेकिन कंपनी एक बड़े संकट में है। ये परिवार हमें निगलने के लिए तैयार बैठा है, हर पल हमें खत्म करने की फिराक में। इसलिए हमें उस ट्रस्ट की संपत्ति की इतनी जरूरत है। मैं उसे दोष नहीं देता, मैं सिर्फ खुद को दोष देता हूँ कि मैं पर्याप्त सक्षम नहीं था। जब वह मुझसे सवाल कर सकती थी, तब मैं उसके सामने कुछ फेंक नहीं सका। क्या तुम व्यवसाय शुरू करना चाहते हो? कल एक वाणिज्यिक निविदा बैठक है। मैं तुम्हें दुनिया दिखाने ले जाऊंगा। मैं यह कोई आसान रास्ता नहीं है। यह बहन का भाई की मदद करना है। इनकार मत करो। ठीक है, चलो निविदा बैठक में जाकर जांचते हैं। मेरी व्यावसायिक दूरदर्शिता, उम्मीद है कि यह कोई अचानक आई प्रेरणा की तरह अविश्वसनीय नहीं होगी। ठीक है, धन्यवाद बहन। घबराओ मत। आज मैं तुम्हें यहाँ दुनिया दिखाने लाया हूँ। यह तुम्हारे भविष्य के व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। अरे, ये XI परिवार की सुंदरता तो नहीं? सुना है तुमने हाल ही में एक सस्ता भाई पा लिया है, शेनबी चेन्ना। झाओ गैंग, अपनी जुबान संभाल कर। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा? और तुम्हारी माँ बहुत सक्षम है। खाली समय में मुझे अपना अनुभव बताना। मैं कुछ व्यापारियों को जानता हूं जो तुम्हारी माँ जैसी औरतों को पसंद करते हैं। शायद। क्या कहा? अरे रे, गुस्से में आकर मारने आ रहे हो? मैं बहुत डर गया। क्या ये XI परिवार का नया पाला हुआ बेटा नहीं है? देखने में तो बहुत जवान लगता है। सिर्फ XI परिवार ही क्या, सुनो जो परिवार भी उसे पाने के लिए दृढ़ है। दोनों परिवार लड़ने को तैयार है। सुना है झाओ परिवार का लड़का हाल ही में इन परिवार से जुड़ गया है। अब तो उसकी पूंछ आसमान छू रही है। तुम्हें क्या लगता है वो XI परिवार को क्यों चुनौती दे रहा है? चंद भाई, इस तरह के अनुशासनहीन लोगों से गुस्सा करने की क्या जरूरत? समारोह शुरू होने वाला है, चलो अंदर चलते हैं। मेरी जान ही सही कहती है। इस तरह के माँ की कमाई पर पलने वालों से बहस करना बेकार है। ये तो हमारी शान के खिलाफ है। और जाइंचे में झू परिवार और XI परिवार की चमक कुछ सालों तक ही रहने वाली है। भविष्य तो किन परिवार का है? बड़ी बहन, क्या वाणिज्य परिषद का प्रोजेक्ट वास्तव में समूह को संकट से उबार सकता है? हालांकि पता नहीं यह खबर किसने भेजी है, लेकिन मैंने विशेषज्ञों से जांच करवाई है। यह प्रोजेक्ट वास्तव में हमारा आखिरी मौका है। बड़ी बहन, क्या वह हमारी दूसरी बहन और XIOB भाई नहीं है? झाओ गैंग, आज तुम्हें अपने हर शब्द पर पछतावा होगा। क्या हुआ? क्या तुम अपनी डरावनी बहन XI जिंगी से शिकायत करने जा रहे हो? बहन, मुझे परेशान किया जा रहा है। जल्दी आकर मेरी मदद करो। मेरे जी परिवार के लोग तुम जैसे लोग उन पर टिप्पणी करने लायक भी नहीं हो। दरवाजे पर इकट्ठा होकर क्या देख रहे हो? बंदर नाच?
किन परिवार ने इन सालों में तरक्की की है, लेकिन कुत्ते पालने के तरीके बदतर होते जा रहे हैं। कोई भी गंदा सड़ा कुत्ता भौंकने लगता है। तुम गुस्सा नहीं कर सकते, अभी नहीं। बॉस किन का महत्वपूर्ण काम पहले आता है। अगर मैं तुम्हारे मुंह से फिर एक भी जी परिवार के बारे में शब्द सुनूं, तो तुम्हारा मालिक खुद आ जाए, कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा। जी जिंगे, तुम्हारा जी परिवार घमंड करता रहे। जब बॉस किन की योजना सफल हो जाएगी, तुम्हारा जी परिवार मिल जाएगा, अभी तक नहीं बची। सारी बेइज्जती का मैं 10 गुना 100 गुना बदला लूंगा। बॉस जी, आपका रौब मैंने याद कर लिया। चलो। उसे अंदर ले चलो, पीछे बैठाओ, बोलने की इजाजत नहीं। हाँ, चलो। शहर के दक्षिण में पुराने शहर का पुनर्विकास, लॉजिस्टिक्स हब योजना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क, यह पर्यावरण अनुकूल निर्माण सामग्री परियोजना। क्या हुआ? तुम्हें इस पर्यावरण परियोजना में दिलचस्पी है? यह परियोजना वाकई चर्चित है और सरकारी समर्थन भी जबरदस्त है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है। दीदी इसी परियोजना पर कंपनी को बचाने की उम्मीद लगाए बैठी है। लेकिन यह परियोजना थोड़ी अजीब सी लग रही है। हाँ हाँ हाँ, बॉस किन आप निश्चिंत रहें, मैंने शेन ग्रुप का सब इंतजाम कर दिया है। इस बार मैं जी ग्रुप को बाजार की उचित सीमा से ऊपर की कीमत पर इस गर्म आलू को थम्मा दूंगा। अब आएगी इस नीलामी की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना। मुझे यकीन है आप सभी ने पूरी तैयारी कर रखी होगी। मैं ज्यादा परिचय नहीं दूंगा। आधार मूल्य 18 करोड़, हर बोली कम से कम 50 लाख रुपए ऊपर होगी। 20 करोड़, 22 करोड़, 23 करोड़, 25 करोड़। 28 करोड़। यह जाओगा क्या मेरे साथ? टकराने आया है। 30 करोड़, 32 करोड़। बॉस जी, जब तक मैं हूं, इस परियोजना को हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। दीदी आगे बढ़ते रहें तो हमारे पास पैसे नहीं होंगे। बस इस पेटेंट को हासिल कर लो तो कंपनी फिर से खड़ी हो सकती है। 33 करोड़, एक्साइज जिंगी, तुम मेरे लिए इंतजार करो। व्यावसायिक अंतर्ज्ञान चालू। जोखिम चेतावनी, प्रदूषण नियंत्रण लागत निवेश की आवश्यकता है 1.8 से 2.5 करोड़। मेरी माँ अभी एक्साई परिवार में शादी करके आई है। अगर एक्साई परिवार को धोखा दिया गया तो मेरी माँ की अमीर जिंदगी शुरू होते ही खत्म हो जाएगी और नहीं बढ़ाया जा सकता। उसे तुरंत रोकना होगा। 3.8 करोड़, 4 करोड़, बॉस एक्साई कोई खास ताकत नहीं है, इतने पैसे में ही दम नहीं है। दीदी अगर हम यह प्रोजेक्ट ले भी लेते हैं, हमारी कंपनी और गहरे धंसती जाएगी। उसे रोको एक्सआईओबी, तुम्हें पता है यह प्रोजेक्ट हमारे लिए अभी जीत का मौका है। यह तो एक जाल है। जाल? तुम्हारे पास कोई सबूत है? बाजार युद्ध की तरह है, यह कोई खेल नहीं। इस प्रोजेक्ट की कीमत 3.2 करोड़ है। 3 साल में मिलेगा। सैद्धांतिक रूप से 12 से 15 करोड़ होना चाहिए। 4 करोड़ से कम में लेने पर घाटा नहीं होगा। समस्या यह है कि यह भारी औद्योगिक क्षेत्र से बचा हुआ है। प्रदूषण नियंत्रण समस्या, यह तो एक अथाह गड्ढा है। तो क्या करें? कीमत इतनी बढ़ चुकी है। यह तो एक गर्म आलू है। दीदी हम कीमत बढ़ाते हैं। कीमत बढ़ाओ, तुम्हारा मतलब है जानते हुए कि यह आग का गड्ढा है, तुम फिर भी इसमें कूद रहे हो। कोई और रास्ता नहीं है। नहीं, मैं दीदी को मैसेज करती हूँ। मैं उसके पास जाती हूँ। समय नहीं है। 4.2 करोड़, बॉस एक्साई, मेरे ख्याल से ये तुम्हारी अधिकतम सीमा है, तो मैं कीमत बढ़ाता हूं। 5 करोड़, पीछे वाले सज्जन ने 5 करोड़ की बोली लगाई। शेनबीचेन, तुम फिर मेरे काम में बाधा डाल रहे हो। अच्छा, बहुत अच्छा। 5.5 करोड़। एक्सआईओबी, हम बच गए। अच्छा मौका है, वापस लौटो। दीदी अभी पर्याप्त नहीं है। 7 करोड़, ये आदमी किसका है? ये प्रोजेक्ट 7 करोड़ का नहीं है। ये तो पागलपन है। ये तो मेरे साथ नाटक कर रहा है। एक्साई परिवार खुद नहीं लेगा। इस लड़के को आगे कर दिया।
मुझे डराना चाहते हो? दुर्भाग्य से इस बार तुम मेरे सामने हो। 750 करोड़। 800 करोड़। क्या यह पागल हो गया है? अब हालात बदल गए हैं। 800 करोड़। श्री शेन ने 800 करोड़ की बोली लगाई है। क्या इससे ज्यादा कोई बोली लगाएगा? 800 करोड़ पहली बार। 800 करोड़ से आगे 900 करोड़ हो जाएगा। अगर हाथ में फंस गया तो? मैंने जांच कर ली है, इस शेन के खाते में सिर्फ 2000 है। मैंने कहा था ना, ये गरीब छात्र है, इतने पैसे कहां से लाएगा? मैं शिकायत करता हूं। मुझे शक है कि ये शेन बी चेन झाव ग्रुप का है, जानबूझकर बोली लगाकर नीलामी की व्यवस्था में बाधा डाल रहा है। मैं मांग करता हूं, इसकी संपत्ति की पूरी जांच की जाए। झाओ गैंग, यह एक कानूनी नीलामी है। यह तुम्हारे मनमाने करने की नहीं है। मनमाना? नियम क्या है? ये तुम्हारे हिसाब से नहीं तय होता। और हाँ, मुझे लगता है श्री शेन शायद 10,000 रुपए भी नहीं दे पाएगा। मैं नीलामी की निष्पक्षता बनाए रख रहा हूं, या फिर अगर उसके पास सच में पैसे हैं तो जांच के लिए दिखा दे। या तुम्हें भी डर है कि उसके खाते में जांच करने पर ये 10,000 भी नहीं निकलेगा? जांच के बाद पता चला कि श्री शेन बीचेन श्रीमती जी वानकिंग के साथी के रूप में यहाँ आए हैं। कृपया श्री शेन, क्या आप ये बोलिए श्रीमती जी वानकिंग की तरफ से है? मैं अपनी व्यक्तिगत हैसियत से बोली लगा रहा हूँ। झाओ भी, बेवकूफी मत करो। ऐसा करते रहोगे तो मुसीबत हो जाएगी। तुम जानते हो इसका क्या नतीजा होगा। कोई भी हालात हो, मैं अकेला जिम्मेदार हूँ। सिर्फ यही तरीका है जी परिवार को बचाने का। आप व्यक्तिगत हैसियत से हैं और बड़ी संपत्ति की जांच नहीं हुई है। अभी झाओ गैंग के सवाल के मुताबिक आपको 30 मिनट के अंदर 1 करोड़ की गारंटी राशि जमा करनी होगी ताकि आपकी भुगतान क्षमता साबित हो सके। बस अब गड़बड़ हो गई। अभी भी जांच क्यों? मेजबान, अगर ये पैसे नहीं दे पाया तो क्या होगा? जानबूझकर बोली लगाकर नीलामी में अव्यवस्था फैलाना, नीलामी का नतीजा रद्द, साथ ही 50% डील कीमत का जुर्माना शेन ग्रुप को देना होगा और कानूनी जिम्मेदारी भी उठानी होगी। 50% जुर्माना यानी 4 करोड़। श्री शेन, नियम यही है। हमें आपकी भुगतान क्षमता का सबूत चाहिए या फिर 1 करोड़ की गारंटी राशि जमा करनी होगी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर वो ये रकम नहीं चुका सकता तो ये जानबूझकर नीलामी में अव्यवस्था फैलाने जैसा होगा। 4 अरब का जुर्माना। अगर तुम ये रकम नहीं चुका सकते तो तुम्हें बेच दिया जाए, तब भी तुम्हारी कीमत नहीं होगी। मुझे लगा था कि कोई अमीर घराने का वारिस है जो इतने शानदार अंदाज में आया है, लेकिन असल में तो ये सिर्फ मजाक उड़ाने आया है। 4 अरब। ये लड़का तो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। XIOB, ये मेरी सहायक कार्ड है, आप इसे ले लीजिए इस वक्त की मुश्किल से निपटने के लिए। दीदी, सच में जरूरत नहीं है। जिद मत करो, यह बड़ी दीदी की मंजूरी से है। वह तुम पर नाराज नहीं होगी। अगर मैंने XI परिवार का पैसा इस्तेमाल किया तो मैं XI परिवार का प्रतिनिधि बन जाऊंगा। फिर अब तक जो कुछ किया उसका क्या मतलब रह जाएगा? तो XIOB ने यह सब हमारे लिए ही किया था। आज जो भी हुआ है उसकी जिम्मेदारी मैं अकेले लूंगा। खासकर जब मैंने दीदी से वादा किया था कि मैं शेनबीचेन आज के बाद XI परिवार से 1 पैसा भी सहायता नहीं लूंगा। अगर पैसे नहीं है तो पहले ही क्यों नहीं बताया? घुटने टेक दो, सिर झुकाओ, शायद मैं दया दिखा दूं। XIOB, यह विशेष परिस्थिति है। इतना जिद मत करो। होस्ट का परीक्षण किया गया, अत्यधिक दबाव में भी नरम रोटी न खाने के सिद्धांत पर कायम। 1 मुश्त संपत्ति का पुरस्कार, 2 अरब का अनुभव अधिकार, 24 घंटे के लिए। मेरा सिस्टम भाई ही भरोसेमंद है। फंड वेरिफिकेशन, कोई समस्या नहीं। और सिर्फ वेरीफाई ही नहीं बल्कि सबको गवाह बनाना है। बहुत अच्छे लड़के, तुम में दम है। अरे, बड़ी स्क्रीन को कनेक्ट करो ताकि सब देख सके। इस कार्ड को चेक करो। अगर इसमें पर्याप्त रकम है तो बॉस जाओ, क्या आपको अपने गलत आरोपों के लिए मुझसे माफी मांगनी चाहिए? माफी? अगर इस कार्ड में 1 अरब भी है तो न सिर्फ मैं माफी मांगूंगा बल्कि घुटने टेककर तुम्हें पिताजी भी कह दूंगा। लेकिन अगर नहीं है तो तुम लोगों को मेरा गुस्सा झेलना होगा। कृपया अपना पासवर्ड दर्ज करें। श्री शेन, कहीं आपने गलत कार्ड तो नहीं दे दिया?
हाँ, 2148 रुपए 37 पैसे। कहीं ये तुम्हारी पूरी जमा पूंजी तो नहीं? और तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? इस कार्ड में सच में सिर्फ 2000 रुपए है। आजकल लोग दिखावे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। एक्साई परिवार इस बार सच में बुरी तरह फंस गया है। इतनी बड़ी गड़बड़ी कर दी। अब देखते हैं एक्साई परिवार कैसे संभालता है ये मामला। एक्साई योगी, मैंने अभी तुम्हें सहायक कार्ड दिया था, तुमने उसे क्यों नहीं संभाला? अब कोई रास्ता नहीं बचा। कुछ नहीं बचा। एक्साई योगी, डरो मत। तुमने एक्साई परिवार की मदद के लिए ऐसा किया, तुम चिंता मत करो। ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें अकेले नहीं उठाने दूंगा। 3 बहनें, 2 बहनें, तुम चिंता मत करो, मैं अकेले संभाल लूंगा। एक्साई परिवार का पैसा मैं एक पैसा भी नहीं छूऊंगा। दोस्तों, हाँ, हालांकि मेरे कार्ड में सिर्फ 2148 रुपए 37 पैसे हैं, लेकिन किसने कहा पैसा कार्ड में ही रखना होता है? पैसा कार्ड में नहीं है तो क्या सपने में है? मुझे तुम्हारी नजरों से चिढ़ होती है, यह मुझे बहुत बेचैन करती है। मुझे पैसा दिखाओ। बीस 20 अरब? क्या मेरी आंखें ठीक है? ये कैसे संभव है? दोस्तों, फंड वेरिफिकेशन का नतीजा काफी स्पष्ट है। नंबर गिन लिए। बॉस जाओ, क्या तुम्हें अपना दाव पूरा करना चाहिए? जाओ बॉस, तुम्हारे पहले के शेखीबाज शब्द हम सबने सुने हैं। क्या अब तुम खेल नहीं खेल पा रहे? हाँ बॉस, जाओ। मर्द को मर्द की तरह एक बात पर अडिग रहना चाहिए। हम सब देख रहे हैं। शर्मिंदगी छोटी बात है, लेकिन बॉस इनके बड़े काम को खराब नहीं करना चाहिए। पापा, पापा। प्यारे बेटे। हाँ हाँ हाँ। पुनः जांच के बाद शनबीचन साहब का फंड वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी तरह से नियमित है। उनकी भुगतान क्षमता की पुष्टि की गई है। नीलामी जारी है। पिछली प्रक्रिया मान्य है। वर्तमान सर्वोच्च बोली शनबीचन साहब की 8 करोड़ युआन। क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? इस प्रोजेक्ट का पिछला मूल्यांकन थोड़ा गलत था। मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट की वास्तविक मूल्य बहुत कम आंका गया है। मुझे तुम्हारी डरी हुई नजरें बहुत पसंद हैं, इसलिए अब मैं 10 अरब की बोली लगाता हूं। 10 अरब? ये कैसे संभव है? उसके पास इतना साहस कहां से आया? वो 20 अरब। जरूर एक्साई परिवार की 3 बहनों ने मिलकर उसे सपोर्ट किया है। ये आदमी आखिर है कौन, जिसमें इतनी हिम्मत है इतने कम समय में 20 अरब का फंड जुटा लेना? इसके पीछे की ताकत शायद हमारी कल्पना से परे है। शाओगैंग के पीछे किन परिवार नहीं है? क्या किन परिवार उसे इस तरह शर्मिंदा होने देगा? वो अभी तक बोली क्यों बढ़ा रहा है? 10 अरब 50 करोड़। 1 अरब 10 करोड़। एक्साई परिवार को इस प्रोजेक्ट से ही उबरना है। एक्साई परिवार को ही इस मुसीबत को संभालना होगा। इस लड़के को बाहर नहीं आने देना। बीच में बॉस किंग के काम में बाधा डालना बस हो गया। और मत बढ़ाओ। 1 अरब 20 करोड़। बॉस झाओ वाकई बहुत दरिया दिल है। क्या शानदार मूव है दीदियों। शो खत्म हुआ, अब घर चलते हैं। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। 1 अरब 20 करोड़ पहली बार। नहीं, अरे नहीं। डील हो गई। शाओगैंग जी, बधाई हो। तुम बढ़ाओ। 1 अरब 20 करोड़। मैं किन्हाओ जियांगचिंग में 20 साल से हूं। इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं उठाया। शेन बीचेन, बहुत अच्छा। अरे एक्साई एओबी, वो 2 अरब। ओह, शायद वो 2 अरब। असल में मैंने एक मशहूर हैकर को ढूंढा था। उसने मेरे अकाउंट को हैक करके बदल दिया। असल में मेरे कार्ड में अभी भी 2000 से ज्यादा बचे हैं। तो एक्साईओबी, तुम्हें कैसे पता चला कि यह प्रोजेक्ट ठीक नहीं है? मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट देखा था, वो बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन एक चीज थी, भारी औद्योगिक क्षेत्र, प्रदूषण की सफाई की लागत एक बिना तल का गड्ढा है। अगर 8 अरब से ज्यादा की बोली लगाई तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर प्रदूषण गंभीर हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने पर भी 20% पेनाल्टी देनी होगी। यही उनका बिजनेस मॉडल है। उन्हें प्रोजेक्ट से मतलब नहीं, बस प्रोजेक्ट की कीमत बढ़ाकर ताकि मिलने वाली पेनाल्टी काफी हो। एक्साईओबी निगल चाल चली। इन परिवार का कारोबार भले ही अपना हो, लेकिन 12 अरब में से 20% वेन्यू को देना होगा। यह तो बहुत बड़ा झटका है। हम, यह उनकी अपनी गलती है। ये सब क्या तुमने ये सब फाइलों से देखा था? मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि ये सब मेरी कॉमर्शियल इंट्यूशन ने बताया था। हाँ, कुछ इंट्यूशन था। जब भी कोई बहुत परफेक्ट प्रोजेक्ट दिखता है, मेरा इंट्यूशन कहता है कि इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। ये सब मैंने भी नहीं सोचा था। माफ करना दीदी। मैं पहले जो कुछ भी कहा उसके लिए माफ करना।
और तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारी प्रतिभा मेरे जाने हुए ज्यादातर अभिजात वर्ग से कहीं ज्यादा है। एक्साई परिवार को बचाने के लिए शुक्रिया। आज से मैं तुम्हें औपचारिक तौर पर नियुक्त करना चाहता हूँ। मेरे वाणिज्यिक सलाहकार के रूप में सालाना वेतन पर बात हो सकती है। और इक्विटी बोनस भी, ये सब हो सकता है। होस्ट का सामना है उच्च तीव्रता और उच्च मानक के सॉफ्ट राइस आमंत्रण से। चेतावनी, स्वीकार करना कोर्स सिद्धांतों के विरुद्ध है। दीदी, मैं सॉफ्ट राइस नहीं खाता। होस्ट ने एक बार फिर दीदी के सॉफ्ट राइस आवेदन को ठुकरा दिया। पुरस्कार, मुकाबला कौशल में निपुणता, संकट की सहज ज्ञान वृद्धि, शारीरिक क्षमता में भारी वृद्धि। यह सॉफ्ट राइस नहीं है, यह तुम्हारे हक की चीज है। हाँ एक्साईओबी, दीदियां तुम्हारी रक्षा करेंगी। तुम कितने अच्छे हो। पहले मेरी वजह से यह भोज बेमजा हो गया था। जियांग आंटी और मेरे पिताजी तुमसे फिर मिलना चाहते हैं, तो क्या तुम? नहीं। एक्साईओबी भैया, हम आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिए। एक्साईओबी भैया, सुना है तुम एक्साई परिवार में काफी परेशानियां झेली हैं। बस थोड़ी सी गलतफहमी थी। बॉस छू जी, यह क्या मेरे भैया के सिर पर खुदाई करने आ गए? क्या खुदाई? हम तो बस अपने भैया को घर ले जा रहे हैं। क्या एक्साईओबी भैया तुम्हारी नजरों में बस एक औजार है? एक्साईओबी कोई औजार नहीं है। वह हमारा भैया है। वह हमारे एक्साई परिवार का है, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। एक्साईओबी भैया है, शेन चाचा के बेटे, हम दोनों परिवारों के भैया। उनका उपनाम शन है, एक्साई नहीं। एक्साईओबी तुम्हारा भैया है। और हमारा भी। छू जी रुको। दीदी कहो, एक्साईओबी के पास हम पहले से ही हैं। दो और दीदियां उसे प्यार करें, इसमें क्या बुराई है? अरे तुम भैया, दीदी के पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। तुम मुझे क्या दे रही हो? यह है। अरे तुम घर जाकर चुपके से देखना, यहाँ क्यों निकाल लिया? एक्साईओबी, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक तोहफा है। एक्साईओबी, मेरे पास भी तुम्हारे लिए तोहफा है। एक्साईओबी, मेरे पास भी तुम्हारे लिए तोहफा है। मेरे पास भी तुम्हारे लिए तोहफा है। यह जानलेवा राक्षसों का मैदान है। क्या मुझे सांस लेने का मौका भी नहीं मिलेगा? एक्साईओबी, 5 सुंदरियों द्वारा घिरे जाने का सौभाग्य। ये लड़का किस भाग्य से पैदा हुआ है? ये लड़का झाओगे के साथ नहीं है। बोली लगाने वाला वो व्यक्ति। लगता है इस युवक की शक्ति हमारी कल्पना से परे है। अरे सभी बहनों, मुझे पता है आप मुझे प्यार करती हैं, लेकिन मैं एक इंसान हूं, कोई चीज नहीं। एक्साईओबी भाई, मुझे पता है तुम क्या चाहते हो। किस तरह का तोहफा? सभी जायंट चेंग के व्यापारिक जगत के प्रसिद्ध दिग्गज हैं। यहाँ एक साथ गवाह बने, मैं यहाँ एक्साईओबी भाई को वादा करता हूँ, बस वह मेरे जो परिवार में आना चाहे, मैं उसे किसी भी चीज के लिए मजबूर नहीं करूंगी। उसे सभी संसाधन दूंगी, वह जो चाहे कर सकता है। वह हमेशा मेरा सबसे प्यारा भाई रहेगा। शिन चाचा ने कहा, बेझिझक वापस आओ। जू परिवार की सभी जिम्मेदारियां तुम अकेले नहीं उठाओगे। यह हमारे जू परिवार की एक्साईओबी भाई को स्वीकार करने की भावना है। वह ट्रस्ट की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि हम सच में उसे परिवार का हिस्सा मानते हैं। बड़ी बहन, तुमने कहा था कि तुम चाहती हो कि मैं पिछली फैमिली डिनर पूरी करूं। हाँ बीचेन, तुम चाहती हो कि मैं घर आऊं, ट्रस्ट की वजह से या पछतावे की वजह से, या तुम सच में मुझे परिवार मानती हो? एक्साईओबी भाई, तुम एक्साई परिवार में जा चुके हो, यह उनके लिए बड़ी बात है। लेकिन कुछ लोगों को शर्म नहीं आती। मैं मानता हूं, मुझे पहले पूर्वाग्रह था। हमारा एक्साईओबी भाई, वह वापस जाकर उस अपमान को क्यों सहे? एक्साईओबी भाई, बहनों के साथ चलो। शिन चाचा ने सुना कि तुम घर आ सकते हो। वह बहुत खुश हैं, खुद खाना बनाने की बात कर रहे हैं। तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाएंगे। एक्साईओबी, हम भी कर सकते हैं, वास्तव में। दूसरी बहन, तीसरी बहन, बड़ी बहन, एक्साई परिवार का डिनर। पिछली बार मैं गया था, इस बार मैं जू परिवार में जाना चाहता हूं, अपने पिता से मिलने। उनके हाथ का बना खाना खाऊंगा। शिन बीचन, यह युवक सामान्य नहीं है। 2 बड़े परिवारों की लड़ाई में भी इतना शांत, अद्भुत। सुना है उसने नीलामी में किंग परिवार की चाल को पहचान लिया। ये लड़का साधारण नहीं है। दीदी, क्या एक्साईओबी ने हमें छोड़ दिया है? पूरे 12 अरब।
मैं कह रहा हूं बस करो। क्या तुम्हारे कान बहरे हैं? किन भैया, मैंने गलती की है, कृपया मुझे छोड़ दो। मुझे लगा वो देगा, मुझे लगा ये आखिरी बार है, वो देगा। किन भैया, मुझे एक मौका दो। मौका? क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी जान 12 अरब की है? हाँ है। मैं अभी अपने पापा को फोन करता हूं। मैं उनसे कंपनी बेचने को कहूंगा, सब कुछ बेचने को कहूंगा। जो बिक सके सब बेच दो। मुझे छोड़ दो, मैं विनती करता हूं, मुझे छोड़ दो ना। तुम्हारे घर की उतनी संपत्ति की क्या कीमत है? तुमने मुझे किन्हाओं को जाइन चेंग के सभी नामी लोगों के सामने एक पूरी तरह से मजाक बना दिया। ले जाओ इसे, साफ सुथरा काम करना। किन भैया, मैंने गलती की। किन भैया। बॉस केन, खबर मिली है कि शेनबीचे ननशान गया है। हमारे लोग भी वहीं हैं। ननशान? इतना सुनसान इलाका। फिर उसे वही हमेशा के लिए रहने दो। एक्साइटिंग दीदी, फैंसी आई दीदी। हम क्यों इतने सुनसान रास्ते पर आ गए? कहीं तुम लोग मुझे पहाड़ों में बेचने तो नहीं जा रहे, गोद लिए हुए दामाद बनाने के लिए? अरे वाह, यह भी पकड़ लिया तुमने। देखो, तुमने एक्सआईओबी को सच में डरा दिया। चेहरा सफेद पड़ गया है। किसने डराया? मैं तो सच बोल रही थी। इतना हंदसा भाई, मैं तो पहाड़ों में बंद करके छुपा लूंगी, बनाऊंगी अपना गोद लिया हुआ दामाद। अंतर्दृष्टि से देखा, कोई खतरा नहीं दिख रहा। यह गोद लिया हुआ दामाद कहीं थोड़ा ज्यादा बड़ा तो नहीं हो गया? अच्छा, अब इसे तंग करना बंद करो। यह एक कपड़ों की दुकान है। यहाँ के मास्टर के पूर्वज शाही दरबार के थे। तुम्हें बिजनेस शुरू करना है ना? कुछ दिनों में हम तुम्हें जियांगन प्रांत के बिजनेस सम्मेलन में ले जाएंगे। शेन अंकल ने कहा, सूट एक आदमी का सबसे अच्छा युद्ध कवच होता है। हम तुम्हारे लिए एक सिलवा रहे हैं। मिस सू, आप आ गई। मैं अपने भाई के लिए 2 जोड़ी कपड़े सिलवाने आई हूँ। सही समय पर आई। अभी अच्छा कपड़ा आया है दुकान में, आप देखिए ना। यह वाला तुम्हें सूट करेगा। एक्सआईओबी, आओ देखो। वाह, कीमत इतनी ज्यादा है। मैं साधारण कपड़े ही पहनूंगा। श्रीमान शेन, ये सिर्फ कपड़े की कीमत है, हाथ के काम का खर्च भी जोड़ना होगा। पीछे एक और शून्य जोड़ना होगा। दर्जी बनना इतना फायदेमंद है, फिर मैं व्यवसाय क्यों शुरू करूं? गुरुजी, शागिर्द लेते हैं क्या? श्रीमान शेन मजाक कर रहे हैं। शेन चाचा ने कहा, सूट आदमी का युद्ध कवच होता है। वैसे भी मेरी माँ गुरुजी की यहाँ 20 साल की पुरानी ग्राहक है। बिल उनके नाम है। आप कोई मानसिक बोझ न लें। मिस जो सही कह रही है। ये युवक बहुत अच्छी बनावट का है, जनजात कपड़ों का ढांचा। आइए मैं आपका नाप लेता हूँ। अच्छा ठीक है। गुरुजी को वह आसमानी रंग का पंखों वाला इवनिंग गाउन नया है क्या? क्या मैं देख सकती हूँ? मिस जो की नजर बहुत तेज है। ये एक कपड़ा हमारी दुकान का गौरव है। मैं लाकर आपको ट्राई करवाता हूँ। मैं ले आती हूँ। सचमुच कोई भी औरत सुंदर कपड़ों को नापसंद नहीं करती। चलो। हाथ उठाओ। दीदी, मेरी पीठ का फीता बांध नहीं पा रही, तुम मेरी मदद करो। दूसरी दीदी, तुम्हारी दूसरी दीदी तो हमेशा लापरवाह रहती है। आज तो लगता है उसे यही लगा कि सिर्फ हम दो हैं। शायद कपड़े ट्राई करके खुश हो गई। गुरुजी गु, यह कपड़े के पैटर्न का साइज है। तुमने जानबूझकर ऐसा किया था? बिल्कुल नहीं, मैं सचमुच नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन आखिरकार वह मेरा भाई है। तुम दोनों बाहर थोड़े ज्यादा ही आगे बढ़ गए थे। तो क्या हुआ? वैसे भी हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है। क्या तुम्हें भी उसके बारे में कोई और ख्याल है? चलो।
शेन चाचा ने कहा रात का खाना अभी तैयार हो रहा है। हमें जल्दी नहीं है, हम यहाँ कुछ और देर रुक सकते हैं। जब तक गुरुजी को कुछ बेसिक डेटा तैयार कर लें। वैसे गुरुजी को मुझे याद है आपके पिछवाड़े में गर्म पानी के झरने का एक निजी स्नान है ना? मिस ज़ो को याददाश्त बहुत अच्छी है। ये गर्म पानी का झरना तो मैं अक्सर अकेले ही नहाता हूँ, सिर्फ खास मेहमानों के लिए ही होता है। अंदर बहुत शांति रहती है। आधे दिन की ड्राइविंग और नापने के बाद थोड़ी थकान हो गई है। छोटे भाई जियोबेई, साथ चलोगे? गर्म पानी के झरने में नहाने? ये क्या बकवास है? मजा आने वाला है, चलो। मर जाओ। कैसे हो सकता है? XIAOB। मुझे क्या हो गया है? XIAOB, तुम आखिरकार जाग गए। तुमने हमें डरा दिया। अच्छा है कि बुखार नहीं है। कहीं तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अरे वह हत्यारा। हल हो गया है। ज्यादातर किन परिवार के लोग हैं? वे इन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। किन्हाउ यह प्यारा सा आज नीलामी में तुमने उसे भारी नुकसान पहुंचाया। वह इसे सहन नहीं कर पा रहा। बस जोखिम उठा लिया। XIAOB, आज तुम। मैं वास्तव में, ओह, मैं बचपन में गांव के पहाड़ों में एक गुरु से मिला था। उसने देखा कि मेरी हड्डियां अच्छी हैं। उसने मुझे कुछ साल सिखाया। अभी पता नहीं कैसे मैंने उसे इस्तेमाल कर लिया। अब तो तीसरी बहन को पता चल गया। शायद वह तुम्हें और पसंद करेगी। वह सबसे ज्यादा उन लोगों की कदर करती है जिनमें वास्तविक क्षमता हो। तीसरी बहन। हाँ, मेरी एक तीसरी बहन भी है। हमारी सबसे छोटी बहन है। उसकी उम्र कम मत समझो। वह हमारे जो परिवार के पीछे की सफेद दस्ताना है। इन सालों में उसके होने की वजह से ही किन परिवार एक्साई परिवार की तरह खुलेआम कुछ नहीं कर पाता। किन परिवार एक्साई और शुद्धों के बाद सच में नजर आए हैं। यह कोई नई बात नहीं है। इस बार तुमने उनकी योजना बिगाड़ दी। वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यह हमला शायद सिर्फ एक शुरुआत है। लेकिन तुम चिंता मत करो। हमारे साथ होने पर किन परिवार तुम्हें छू भी नहीं सकता। एक बात भी पता नहीं कर सकता हमारे जो परिवार के लोगों पर। हमला करने की हिम्मत करे तो किन परिवार को कीमत चुकानी पड़ेगी। उस हत्यारे के बारे में तुम चिंता मत करो। तीसरी बहन को खबर मिल गई है। वह पहले ही लेकर लोगों को संभालने चली गई है। आ गए। शेन जी, घर आने का स्वागत है। बेटा। पापा। अच्छा बच्चा, आखिरकार घर आ गया। चलो घर चलते हैं। चलो। आओ आओ XIAOB, आओ बेटा बैठो। बिल्कुल भी झिझको मत। यह तुम्हारा अपना घर है। लो, इस कार्ड में आंटी ने 5 लाख पहले से डाल रखे हैं। खर्च करने के लिए रख लो। गैरेज में एक फेरारी भी खड़ी है। नौजवानों के चलने के लिए बिल्कुल सही। छोटे भाई XIAOB, माँ ने कभी हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया। पक्षपाती हो। होस्ट का पता चला। नरम भोजन का प्रलोभन। कृपया होस्ट स्वावलंबी बने रहें। अपने मूल को न भूलें। आंटी, यह बहुत कीमती है। मैं अभी भी एक छात्र हूँ। मैं नहीं ले सकता। क्या बकवास कर रहे हो? तुम मेरे बच्चे हो। सबसे अच्छा ही इस्तेमाल करना चाहिए। ले लो। मैं वास्तव में नहीं ले सकता। अरे, आंटी ने दिया है तो ले लो। कितना मजा है। ओह, कितना मजा है। माँ। XIAOB, ये तुम्हारी तीसरी बहन है। तुम शेन बीचेन हो। सच में एक अशुभ। तुम क्या बोल रही हो? XIAOB तुम्हारा भाई है। आज यह उसका पहली बार घर आना है। माँ, हॉट स्प्रिंग विला की बात। तुम नहीं जानती अभी भी ऐसे अशुभ को मुख्य मेज पर बिठा रही हो, मेहमान की तरह। और जैसे ही वह आया, ऐसी घटना हो गई। तीसरी बहन का मतलब है मैंने किन परिवार के साथ मिलकर एक नाटक किया। वह सब संयोग था। मुझे मत बताना कि सब संयोग था। अक्सर संयोग बड़े संकट का संकेत होते हैं। माँ, अभी आप एक निशाना घर में ले आई हैं और खुलेआम उपहार दे रही हैं।
यह उसकी रक्षा नहीं है। तुम्हारी लाई परेशानी आज तो बस शुरुआत है। वे तुम्हारे सिर मढ़ेंगे और झू परिवार के सिर भी। क्या मैं XIOB को पहले वापस ले जाऊं? बस करो। हम जो परिवार कभी किसी से नहीं डरते। यह तुम ले सकते हो, लेकिन एक बात मैं पहले ही कह दूं, झू परिवार का भोजन इतना आसान नहीं है। तीसरी बहन, तुम्हारी बातें बहुत कड़वी हैं। अशुभ क्या होता है? अगर XIOB ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी होती, मैं और तुम्हारी बड़ी बहन शायद यहाँ खाना नहीं खा रहे होते। तीसरी बहन, मैं जानता हूँ तुम सतर्क हो। XIOB कोई और नहीं, हमारा भाई है। बस अब और नहीं लड़ो। तुम्हारी सतर्कता मैं समझता हूँ, लेकिन किन परिवार का हमला हमारे साथ लंबे समय से चले आ रहे विवादों का परिणाम है। अगर सिर्फ इस वजह से XIOB को दोष देना, तो जो परिवार की प्रतिष्ठा ही खत्म हो जाएगी। बस इस मामले को यहीं समाप्त करते हैं। XIOB, मैं झुयुलिंग का बच्चा हूँ। वह तुम्हारा भाई है, वह यहीं रहेगा। यह उसका घर है। मोनी, जो जांच करनी है वो करो, जो सावधानी बरतनी है वो करो, जो परिवार पूरी तरह से सतर्क है, जो जवाबी कार्रवाई करनी है वो करो। मैं झू यूनान किसी से नहीं डरता। ठीक है, जब माँ ने कह दिया है। बहनें भी उस पर भरोसा करती हैं। तुम रुक सकते हो, लेकिन अपना ख्याल रखना। आखिरकार चले गए। मैं तुम्हें बाद में वातावरण से परिचित कराऊंगा। तुम पहले पूर्व वाले कमरे में रहो, वह बहुत शांत है, तुम्हारे आराम के लिए उपयुक्त है। जियोबेई, आराम से रहो। जियोबेई, पिछली बात को दिल पर मत लो। उसकी यही खराब आदत है। वैसे तुम्हारे पिता ने आज तुम्हारे लिए खाने की एक मेज सजा दी है। हाँ, पापा ने खुद खाना बनाया है। सब तुम्हारे पसंदीदा व्यंजन है। पापा जी, आराम की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। पापा को परेशान करना आराम की जिंदगी नहीं है। पापा जी, माफ करना, यह तुम्हारी जेब खर्ची मुझे लेनी होगी। शुरुआती पूंजी के रूप में फार ईस्ट बायोलॉजी, हुंगहाई प्रिसिजन। मैंने रसोई से तुम्हारे लिए दूध गर्म करवा दिया है। नींद लाने में मदद करेगा। आखिरकार वह मेरा भाई है। तुम दोनों बाहर क्या कर रहे थे? थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो गया? तो क्या हुआ? वैसे भी हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है। क्या तुम्हारे भी उसके बारे में कोई और ख्याल है? नहीं, चाहे वे कुछ भी कर रहे हो, हम उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकते। उन्हें अलग करके शांत होने देना होगा। शायद वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हो गया है या फ्यूज उड़ गया है, लेकिन कोई बात नहीं। मेरे लैपटॉप की बैटरी अभी लंबे समय तक चलेगी। फिर भी मैं जाकर देखता हूं कि फ्यूज तो नहीं उड़ा। अंधेरा हो गया है, बिजली चली गई है। वे आखिर कर क्या रहे हैं? अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? शेन बेईचैन। दीदी गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ क्यों सो रही हो? गुड मॉर्निंग क्या? सुबह क्या? मैं तुमसे पूछती हूँ। मैं छो जिनटैन। देश को मोहित करने वाली तो नहीं हूँ, लेकिन एक सुंदर लड़की तो हूँ ही। मैं तुम्हारे कमरे में पूरी रात रही और तुम मेरे साथ सिर्फ व्यवसाय की बातें कर रहे थे। क्या तुम्हारे साथ कोई समस्या है? दीदी मजाक मत करो, हम गंभीर बातें कर रहे हैं। पापा, माँ, बड़ी बहन, छोटी बहन, तुम कहाँ हो? किन परिवार की करतूत है? किन परिवार? उनकी हिम्मत कैसे हुई? सुरक्षा प्रणाली कल रात क्यों एकदम शांत रही? कल रात की बिजली की कटौती कोई दुर्घटना नहीं थी। सुरक्षा प्रणाली शायद किसी ने तोड़ दी है। जियोबेई, तो अब हम क्या करें? सिस्टम कल रात जब उन्हें ले जाया गया था, चमत्कारी गणना ने कोई चेतावनी क्यों नहीं दी? चेतावनी? चमत्कारी गणना मुख्य रूप से होस्ट से सीधे जुड़े खतरों के लिए है, इसलिए चेतावनी ट्रिगर नहीं हुई। कुत्ते जैसा सिस्टम हमेशा जरूरत के समय काम छोड़ देता है।
क्या हुआ? माँ, पिताजी और बड़ी दीदी कहाँ हैं? क्यों इन परिवार ने किया है? कल बिजली गुल होने का फायदा उठाकर उन्हें उठा लिया। तुम्हें कैसे पता कि क्यों इन परिवार ने किया है? अब इस पर बहस करने का क्या फायदा? लोगों को बचाना जरूरी है। कल रात मैं और जियाओ बेई अतिथि कक्ष में थे। अगर मैं समय पर बाहर आकर देखता तो क्या मैं भी? फिर तुम जहाँ भी तुम होती हो मुसीबत आ ही जाती है। शेन बेई चेन, अब भी कहती हो कि तुम हमारे झोल परिवार की अशुभ नहीं हो। लोगों को बचाना जरूरी है। सब लोग हथियार लेकर तुरंत इकट्ठा हो जाओ। क्यों इन परिवार के सारे गुप्त खुले अड्डों की तलाशी लो। रुको, तुम इतने शोर से नहीं जा सकते। क्यों? अब तुम मुझे बताओगे कि लोगों को कैसे बचाऊं। हटो। अगर तुम्हारी इस हलचल की खबर क्यों इन परिवार को लग गई तो वे तुरंत लक्ष्य को स्थानांतरित कर देंगे, यहाँ तक कि मार भी सकते हैं। इससे उनकी जान को खतरा होगा। तो तुम बताओ क्या करें? यहाँ बैठकर इंतजार करें? मुझे सिर्फ एक सुबह का समय दो। अगर दोपहर तक मैं आंटी और वांसी दीदी को सुरक्षित वापस नहीं ला सका तब तुम कार्रवाई करना। बस तुम शेन बेई चेन, तुम्हें लगता है तुम्हें दिमाग की नॉलेज है? तुम जानते हो कि इन परिवार में कितने खतरनाक लोग हैं? तुम तो मौत को दावत दे रही हो। उसे कोशिश करने दो। मुझे जियाओ बेई पर भरोसा है। यही जगह है, गलत नहीं हो सकती। माँ, पिताजी, मैं आपको बचाने आया हूं। जियाओ बेई, भागो। अरे देखो तो कौन आया, हमारा महान नायक शेन बेईचेन। सुना है तुम लड़ने में माहिर हो, बहुत ताकतवर हो ना। ये बंदूक अब तुम्हारी कंठी पर है, चाहे कितना भी मारो। क्या गोली से तेज हो सकते हो? नहीं। छू और जिए दोनों परिवारों की संपत्ति। मैं आराम से हड़प रहा था, लेकिन तुमने मेरे आदमियों को हरा दिया, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, मेरी बड़ी योजना बर्बाद कर दी। तुम्हारी बड़ी योजना सिर्फ अपहरण और दबाव बनाने जैसे घटिया तरीके हैं। अपहरण और जबरन वसूली करना। घटिया? हाँ, जीतने वाला राजा, हारने वाला चोर, बच्चे, प्रक्रिया कैसी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पूरे 5 साल तक योजना बनाई और तुमने सब बर्बाद कर दिया। क्या तुम्हें मरना नहीं चाहिए? मैं तुम्हें देखना चाहता था, कुत्ते की तरह जमीन पर गिड़गिड़ाते हुए, लेकिन मैंने अपना मन बदल लिया। रात लंबी और सपने ज्यादा। तुम जैसे अनिश्चित कारक को जल्दी खत्म कर देना चाहिए, तभी मैं चैन से रह पाऊंगा। चिंता मत करो, मैं उन्हें भी तुम्हारे साथ नीचे भेज दूंगा। नहीं नहीं, सिग्नल का आखिरी स्थान यही इमारत है। सभी लोग सीधे हमला करो। दीदी, गोली चली। बेटी, किन्हाओ, बहुत जल्दी आ गए। ये सब तुमने किया? ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ? वह गोली की आवाज और किन्हाओ। अरे धीरे से, वह गोली की आवाज सिर्फ एक दुर्घटना थी। मैं शर्त लगाता हूं कि उसकी पिस्तौल में गोली नहीं है। सिस्टम ने पता लगाया, होस्ट को बड़ा खतरा होने वाला है। होस्ट के नरम रोटी न खाने के व्यवहार के कारण विशेष पुरस्कार के योग्य। ट्रिगर शर्त पूरी हुई, एक बार के उपयोग की क्षमता अस्थायी रूप से दी गई। मैं शर्त लगाता हूं कि तुम्हारी पिस्तौल में गोली नहीं है। ये क्या बकवास है? मर जा। तुम्हारी पिस्तौल की क्वालिटी कैसी है? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं शर्त लगाता हूं कि तुम्हारी पिस्तौल में गोली नहीं है। झाड़ फूंक कर रहा है, मर जा। यह सिस्टम जरूरी वक्त पर काम आता है, मैंने कहा था। तुम्हारी पिस्तौल में गोली नहीं है, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। यह पिस्तौल की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, मैं चेक करता हूं। अरे खराब नहीं हुई। आओ तुम आजमाओ। नहीं नहीं, आजमाओ। फिर से करने की हिम्मत है? नहीं नहीं। आओ एक बार और आजमाओ। ये तुमने खुद मांगा है। इस बार फिर शर्त लगाता हूं, तुम्हारी पिस्तौल में गोली नहीं है। तुम्हें इतना यकीन है? क्या फिर से आजमाना चाहोगे? लेकिन मैं पहले ही कह दूं,
मैं हर उस व्यक्ति को मार दूंगा जो मुझ पर गोली चलाएगा, चाहे उसकी पिस्तौल से आवाज न भी आए, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए मैंने तुम्हें पहले ही एक मौका दे दिया था। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो तुम अब तक मर चुके होते। तो तुमने मुझे क्यों नहीं मारा? क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी तुम्हारी पिस्तौल में गोलियां नहीं है। तुम्हें इतना यकीन है? क्या दाव लगाना चाहोगे? ऐसा करो, तुम हल्के से ट्रिगर दबा दो। मैं 1 रुपए का दाव लगाता हूं, लेकिन तुम अपनी जान दाव पर लगा रहे हो। गोली चलाओ, नहीं, गोली चलाओ। मौका दिया तो भी काम नहीं आते। किनशाओ, तुम जीत गए। लो, 1 रुपया ले लो। उसे मार दो, उसे मार दो। नहीं नहीं, मैं फिर से तुम्हारे सिर पर पिस्तौल क्यों तान सकता हूं? हाँ, तुम बताओ, इतना महत्व है। तुम्हारे पास और क्या चाल है? फिर से कहोगे कि मेरी पिस्तौल में गोलियां नहीं है। तुम्हें लगता है मैं मानूंगा? चलो फिर एक बार दाव लगाते हैं। इस बार भी मैं यही दाव लगाता हूं कि तुम्हारी पिस्तौल में गोलियां नहीं है। अभी भी यकीन नहीं होता? तुम फिर से कोशिश कर सकते हो। इस बार अगर गोली चली तो मैं मर जाऊंगा। अगर गोली नहीं चली तो तुम 1 रुपया दोगे। तुम मुझे मूर्ख समझते हो? बार बार तुम्हारे साथ खेलता रहूं? आओ। खेल खत्म। नहीं, शाओ बेई, किनशाओ, पिस्तौल नहीं चली। किनशाओ, मुझे 1 रुपया दो। मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ। ये असंभव है। उसे मार दो। क्या देख रहे हो? आगे बढ़ो। फिर मैंने उस आदमी को हल कर दिया और समस्या भी हल हो गई। देखो, मैंने कहा था मैं लोगों को बचाता हूं। अरे, तुम दोनों बातें करना बंद करो और हमें खोल दो। अच्छा, हल्के से। शाओ बेई, तुम कब इतने माहिर हो गए? माँ, तुम्हें चिंता करनी चाहिए कि शाओ बेई को चोट तो नहीं लगी। ओह हाँ हाँ, अरे कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं, सच है। किन हाओ और उसके आदमियों को बांध दो। अच्छी तरह से तलाशी लो, जगह साफ करो, सब कुछ ले जाओ। हाँ, चलो। शैन बिचेन, तुमने धोखा दिया। चलो। चलो चलें। शेन बीचेन, मैं पहले की बातों के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। डिनर पार्टी में मैंने सबके सामने कहा कि तुम अशुभ हो आज सुबह घर पर। मुझे लगा कि तुम घमंडी हो, दुनिया की हकीकत नहीं जानते। बहुत कुछ गलत कह दिया। मुझे शक करने की आदत है। हर किसी पर जो परिवार के पास आता है, मुझे लगा था कि इससे परिवार की रक्षा होगी, लेकिन इस बार मैं गलत था। तुम्हारे ये सारे घाव मेरे परिवार को बचाने की वजह से हैं। लेकिन मैंने उस समय जब तुम पर विश्वास करना चाहिए था। तुम्हें दोष दिया। तीन दीदी, तुम ऐसा मत कहो। हम सब एक परिवार हैं और मेरे ये घाव कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। गलती होती है, यह मेरी समस्या है। मैं जोमोनी तुमसे एक माफी का कर्जदार हूँ। शेन बीचेन, माफ करना। तीन दीदी, ऐसा मत करो। जो परिवार के लिए तुमने जो कुछ किया उसके लिए धन्यवाद, और धन्यवाद इस बात के लिए कि तुमने मेरी बातों की वजह से हाथ खींच लिया। बहुत ज्यादा कह रही हो। दरअसल इस बार माफी मांगने और घावों का इलाज कराने के अलावा एक और ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। तीन दीदी, तुम क्या कर रही हो? जियाओ बेई, जब मैं 20 साल की थी तब से ही जो परिवार की तथाकथित व्हाइट ग्लव्स बन गई, उसके बाद से बाहर के लोग कहते हैं कि मैं निर्दयी हूँ, रिश्तों की परवाह नहीं करती। जियांगजिंग की सबसे खतरनाक पागल औरत हूँ, लेकिन मैं भी इस परिवार के लिए, माँ पापा के लिए, 2 बहनों के लिए, चमकदार दुनिया में जीने के लिए करती हूँ। लेकिन मैं भी एक औरत हूँ। मैं ही तो तीसरी हूँ। सिंटैंग और वांसी कभी कभी जिद कर सकती है, लेकिन मैं किस पर भरोसा करूं? लेकिन आज तुम्हें इतने घावों के साथ देखकर माँ पापा और वांसी को सुरक्षित वापस लाते हुए मुझे लगा कि शायद मुझे भरोसा करने वाला कोई मिल गया है। ये लोग इतने सालों में मैंने अनगिनत मेहनत और संसाधन लगाकर खुद चुनकर ट्रेन किए हैं। ये पूरी तरह से कुशल है।
ये मेरी वो ताकत है जो मुझे अंधेरे में चलने का हौसला देती है। मैं जो मोनी कभी किसी के आगे नहीं झुकी, और नहीं कभी सोचा कि यह ताकत किसी और को दूंगी। लेकिन आज मैंने फैसला किया है कि इन्हें तुम्हें सौंप दूं। अरे 3 दीदी, मैं नहीं ले सकता। क्यों? ये लोग जो परिवार की नींव हैं, इन्हें यहीं रहना चाहिए। जो परिवार के हाथों में जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा है वही संभालता है। तुम्हें बांटने की जरूरत है, बदलने की नहीं। हम सभी परिवार हैं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी। मदद के वक्त मैं तुम्हारे साथ मजबूती से खड़ा रहूंगा। मैं जल्दबाजी कर बैठा, तुम सही कह रहे हो। जो परिवार मैं संभालता रहूंगा, लेकिन जहाज में तुम्हारी जगह हमेशा बनी रहेगी। जब भी जरूरत हो बिना झिझक बोलना। तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे झिझकूंगा नहीं। धन्यवाद XIAOB भाई। चलो। होस्ट का पता चला, महिलाओं में डूबे हुए कृपया जल्द से जल्द कार्य पूरा करें। खुद की मेहनत का सबूत, पहला 10 लाख कमाओ। मेरी उद्यम योजना भी अब शुरू करने का समय आ गया है। मेरे पास जो थोड़ा पैसा है, शेयर बाजार में छोटे मोटे काम के लिए ठीक है। थोड़ा पॉकेट मनी कमाने के लिए तो ठीक है, लेकिन 10 लाख कमाने के लिए अपनी खुद की टीम होनी चाहिए। बेटों, पापा आ गया। बीचेन, तुम आ गए। बैठो। लाओशन देखो, स्कूल ने यहाँ एक उद्यम केंद्र मंजूर किया है। पहले 6 महीने का किराया माफ, और इसके बाद कई तरह की सब्सिडी भी मिलेगी। ये तो एक सुनहरा मौका है। बढ़िया है। ये जगह अच्छी है। जल्दी जाओ और इस जगह को बुक करवाओ। चिंता मत करो, हम संभालेंगे। हम एक परिवार है, 2 बातें नहीं। मैं तुम्हारा पिता हूं ना। बड़ा भाई काबिल है, मैं भी काबिल हूं। मैं भी उद्यम में योगदान दूंगा। आगे देखते हैं। सुनो, पहली मंजिल यहां रिसेप्शन रख सकते हैं और दूसरी मंजिल पर हम ऑफिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जाओ और इस प्लान को फाइनल करो। शिनबी चेन, मैंने सुना तुम स्कूल वापस आ गए हो। मैं तुमसे मिलने आई हूँ। अरे, ये तो W बड़कानी है। क्या हुआ? झाओगिंग का दिया हरा घड़ी अच्छा नहीं लगा? मैंने झाओगैंग को बहुत पहले छोड़ दिया। पहले मैं गलत थी, माफ करना। हम फिर से साथ हो जाएं। रुको। अरे, अगर कोई मानने को तैयार नहीं है तो जबरदस्ती क्यों? मैं जानता हूं ये लड़की पहले पैसों के लिए बीचेन को छोड़ दिया, फिर झाओगिंग भाग गया। अब पता चला कि हमारा बीचेन अमीर हो गया है, अब वापस आई है उसे ढूंढने। कैसी लड़की है ये? बीचेन, मैंने गलती कर दी, मुझे एक मौका दो। सुनो, तुम साबित करना चाहती हो कि तुम सचमुच समझदार हो। छोटी चौथी की मदद करो, समस्या का समाधान करो। कंपनी स्थापित होने के बाद मैं तुम्हें राजदरबार का सशस्त्र संरक्षक बनाऊंगा। 3 सेनाओं का नेतृत्व करोगे। सच में मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? जाओ। नहीं, तुमने उससे क्या कहा? ये कैसा? W ज्ञान उसके साथ चली गई। ये नहीं, छोटी चौथी की एक मदद कर रहा हूं। मुझे हमेशा तीसरे को शक था। ये आदमी हमारे सामने मूर्ख बन रहा है। देखो तो। XIAOB, दीदी, तुम कैसे आ गईं? बड़ी दीदी ने तुम्हें लेने भेजा है। पिछली बार जिस कॉमर्शियल समिट की बात थी वह जल्द ही शुरू होने वाली है। चौथे, तुमने एक्साई स्कूल की सुंदरी से ब्रेकअप कर लिया। नहीं, वह भी मेरी बहन है। सच में मैं तुम्हें नहीं कह रहा। तुम माफी मांगने आए हो। तुम कुछ भी लेकर नहीं आए। जरा सी भी ईमानदारी नहीं दिखाई। तुम्हें यकीन है? बीचन को यह पसंद है। बहुत मीठा, बहुत मीठा। वो मिल्क कैंडी। ये है चौथे का रहस्य, वो सबसे अलग है। क्या तुम अभी भी चौथे को वापस पाना चाहते हो? तो फिर मेरी बात सुनो, मुझ पर विश्वास करो। ये ले जाओ, तुम जरूर वापस पालोगे। ओह हाँ, प्यार। जोर से कहो। ठीक है, तुम कर सकते हो। मुझे तुम पर विश्वास है। ये भी मुझे पसंद है। ये तुम्हारे प्यार के लिए साहस दिखाने का इनाम है।
तुम एक टुकड़ा चौथे को देना। अरे तुम्हारे चिप्स का भुगतान नहीं हुआ है। यह उसने अभी मुझे दिया था, देवता ने तुम्हें दिया। भुगतान भी करना होगा। कहो ये डब्ल्यू यूकियान सच में बहुत चालाक है। खरीद सामान, भुगतान करना नहीं आता। ये बारिश का दिन, क्या वो छाता लेगी? इसीलिए पसंद नहीं की जाती। उसे जानना बहुत शर्मनाक है। मास्टर द्वारा खुद काटे गए कपड़े ही अलग होते हैं। कुछ पी लो, किंचिए कुछ लोगों के साथ। 9 बजे की दिशा में नजरें ठीक नहीं लग रही। बीच वाला युवक कौन है? झू परिवार की तीनों बेटियां खुद साथ दे रही है। चेहरा अजनबी सा है, किसी जाने माने परिवार का लड़का नहीं लगता। XIAOB। बड़ी दीदी ने कहा था तुम आ जाओगे, मुझे लगा था तुम्हें नहीं मिल पाऊंगा। दीदी, XIOB। बड़ी दीदी। XIAOB, फिर मिले। आज तुम्हारा यह लुक बहुत स्टाइलिश है। हाँ, हमारी सीट पहली पंक्ति में है, बिल्कुल बीच में। सबसे अच्छा व्यू है। हमारे साथ आना चाहोगे? दीदी, दूसरी दीदी, तीसरी दीदी, आप लोग कैसे आ गई? हम तो तुम्हारे लिए ही आए हैं। दीदी ने तुम्हारे लिए बड़ा तोहफा तैयार किया है। अच्छा संयोग है, हमने भी शाओबेई के लिए एक बड़ा तोहफा तैयार किया है। शाओबेई हमारे जो परिवार के सदस्य के रूप में आए हैं, इन्हें हमारे साथ बैठना चाहिए। शाओबेई तो हमारे साथ ही होंगे। हमारे साथ बैठने चाहिए। हमारे साथ। लगता है इस लड़के की पृष्ठभूमि की जांच करवानी पड़ेगी। जो परिवार की 3 बहनें और शीये परिवार की 3 बहनें। ये नजारा, दशकों से इस दुनिया में हूं, ऐसा पहली बार देखा हूं। सुनने में आया था कि पिछले दिनों किन परिवार को भी इनके हाथों बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। आज किन का चेहरा देखो, काला हो रहा है, बिल्कुल कढ़ाई की तरह। चलो ठीक है, मैं बगल में बैठ जाता हूं। नहीं होगा। इस तरह अटके रहना कोई हल नहीं है। चलो ऐसा करते हैं, हम सब साथ बैठते हैं। शाओबेई की बात मानते हैं। जब शाओबेई ने ही कह दिया है तो शाओबेई के इंतजाम के अनुसार चलते हैं। माननीय अतिथिगण, हमें अभी अधिसूचना मिली है। एक विशेष घोषणा अंतरित करनी है। कृपया शीये समूह की कार्यकारी अध्यक्ष शीये जिंगई जी को आमंत्रित करें। सभी का धन्यवाद। इस अवसर का लाभ उठाते हुए मैं शीये समूह की ओर से एक महत्वपूर्ण कार्मिक परिवर्तन की घोषणा करना चाहती हूँ। आज से मैं शीये समूह के सभी पदों से इस्तीफा दे रही हूँ। क्या? शीये समूह की सभी संपत्तियां पूर्णतः सौंपी जाएंगी। शेन बेइचेन के एकमात्र अधिकार में। क्यों? पहले आपने शीये परिवार की मुश्किल घड़ी में मदद की थी। आपकी क्षमता को देखते हुए यह पद आपके लिए मुझसे अधिक उपयुक्त है। और पहले जो सवाल आपने पूछा था, मैंने सोच लिया है। आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। यही है मेरी ओर से आपके लिए तोहफा। चेतावनी, अतिस्तरीय सॉफ्ट लाइफ प्रलोभन का पता चला। होस्ट को दृढ़ रहना चाहिए, नॉन सॉफ्ट लाइफ कोर को न छोड़े। क्या पूरा का पूरा शीये समूह का उद्यम इस युवक को सौंप दिया जाएगा, पूर्ण अधिकार के साथ? पागल हो गए हैं? ये शीये परिवार क्या कर रहा है? जब शीये परिवार में इतना साहस है तो हम झो परिवार किसी से पीछे नहीं रह सकते। आज से मैं झो वांसी अपने पद से इस्तीफा देती हूँ। झो समूह के सभी पद झो परिवार के उद्योग शेन बेइचेन को सौंपे गए। प्रबंधन संभालेंगे। हे भगवान! चेतावनी, मेजबान अपने मूल को बनाए रखें। ये जियांगनान के 2 शीर्ष कुलीन परिवार हैं। एक ही युवा को सभी उद्योग सौंपे गए। बेतुका, बिल्कुल बेतुका। जियांगनान प्रांत में भूचाल आने वाला है। सबसे पहले आपके प्यार के लिए धन्यवाद, लेकिन जी और जो परिवार के उद्योग मुझे नहीं चाहिए। उसने मना कर दिया। वो पागल हो गया है। सब पागल हो गए हैं। ये सब उसे मुफ्त में मिला।
लेकिन उसे नहीं चाहिए। मैं शेन बेईचेन अपना रास्ता खुद बनाऊंगा। मेरी कीमत किसी पर निर्भर नहीं है। मेरी अपनी कंपनी है। बेईचेन ग्रुप जल्द ही स्थापित होगा। उद्योग निवेश और नवाचार प्रौद्योगिकी के ऊष्मायन पर ध्यान केंद्रित करेगा। मैं बेईचेन का भविष्य बनाना चाहता हूं। शेन बेईचेन, तुम्हारे अपने सपने हैं, तुम प्रबंधन नहीं करना चाहते। मैं समर्थन करता हूँ। मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ। आज से ची परिवार के सभी उद्योग सौंपे जाएंगे, मेरी दूसरी बहन जीवान किंग को पूर्ण अधिकार के साथ। और मैं ची परिवार के सभी पदों से इस्तीफा दे दूंगा। मैं एक व्यक्तिगत हैसियत से बेईचेन कैपिटल में शामिल होऊंगा। शेन बेईचेन, मैं खुद को पेश करती हूँ तुम्हारी सहायता के लिए। जी परिवार की अध्यक्ष, प्रभावशाली जी परिवार की बड़ी बहन एक युवा लड़के की सहायक बनना चाहती है। बड़ी बहन, अगर जाना है तो मैं जाऊंगी। तीसरी बहन, तुम सबसे समझदार और संयमित हो। जी परिवार के उद्योग तुम्हें सौंपना सबसे उचित होगा। दूसरी बहन मैं। दूसरी बहन, जो परिवार के उद्योग तुम्हें सौंपे जाएंगे। मैं भी जो बेई भाई की सहायक बनना चाहती हूँ। तीसरी बहन, तुम जाओ। मुझे भी जियोबेई भाई की सहायक बनना चाहिए। दूसरी बहन, मैं तो हमेशा लड़ाई झगड़े में लगी रहती हूँ। कंपनी चलाना कहाँ आता है मुझे। तुम किसे चुनोगे? दो शीर्ष कुलीन परिवार जिनके हाथों में असीम शक्ति है और संपर्कों वाली ये बड़ी बहनें एक सहायक के लिए झगड़ रही है। दूसरे लोग एक चाकू से शुरुआत करते हैं, मैं एक गुच्छा बहनों से शुरू कर रहा हूं। यह तो श्मशान प्लस लग्जरी एडिशन है। बहनों का ज्यादा होना भी एक समस्या है। मेरी कंपनी जल्द ही स्थापित होगी। मुझे वास्तव में एक सहायक की आवश्यकता है। तो चुन लो वांकिंग दीदी को। स्कूल तो मुझसे बेहतर जानती हो, तुम्हारे लिए यह भूमिका सबसे उपयुक्त है। सच में? बॉस शेन, चिंता मत करो, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। मां बाप की अच्छी जिंदगी के लिए कृपया सब अपनी अपनी कंपनियों में वापस जाए। अपने अपने काम पर लग जाओ। प्रबंधक ली, बॉस वांग, तुम लोग आओ बीजन कैपिटल के शुरुआती दिनों के बारे में बात करते हैं। देखो तुम लोग कैसे सपोर्ट कर सकते हो। मैंने वेंचर कैपिटल सर्कल के दोस्तों के लिए एक ग्रुप बनाया है। उन्हें तुम्हें बहुत दिलचस्पी है, शायद कल ही उड़कर आ जाए तुमसे बात करने। हेलो मैनेजर झांग, मेरे भाई की कंपनी की बिल्डिंग की डेकोरेशन स्टाइल टॉप लेवल की करो। सारे खर्चे मेरे पर्सनल अकाउंट से होंगे। ओशन, हम सिल्वर कैपिटल है, हमें आपके बीजेन कैपिटल पर बहुत भरोसा है। एंजल राउंड में हम लीड इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। वैल्यूएशन पर बात हो सकती है। हम प्रांतीय सरकार के वेंचर प्लेटफॉर्म हैं। ओशन, हमारे बॉस मां आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं, हमें चुनो। यह बहन की वजह से मिली सुविधा, क्या यह आराम तलबी है? तुम भाग्यशाली हो। शेन बीचेन, एक अज्ञात स्थान से आया मामूली आदमी। पहले मेरे बेटे किन हाउ को बर्बाद किया और अब मेरे किन परिवार को कुचलते हुए खुद ऊपर उठ गया। सबको सूचना दे दो शेन बीचेन और उसकी अभी तक शुरू न हुई बीचेन कैपिटल को। मैं उसके सबसे शानदार समय में उन्हें जलाकर राख कर दूंगा। जी। लाओसी, अच्छी खबर, बहुत बड़ी अच्छी खबर। लो देखो, जल्दी देखो। अरे, कंपनी का मुनाफा सालाना 4 गुना बढ़ गया, खासकर हमारे स्वदेशी मॉडल की। पहले ही 3 शहरी वाणिज्यिक बैंक खरीद पर बातचीत कर रहे हैं। सिस्टम के 10 गुना रिटर्न के साथ सिर्फ 6 महीने में बीचेन कैपिटल जियांगनान शहर में चमक उठा है। छोटे बी भाई, कल रात फिर से डेटा देखते हुए देर तक जागे रहे। दीदी, मैंने कहा था यहाँ वानी दीदी है, वह बहुत अच्छी तरह देखभाल करती है। तुम्हें रोज आने की जरूरत नहीं। XIAOB, यह कंपनी द्वारा चिन्हित कानूनी जोखिम है।
दीदी, मैं खुद कर सकती हूँ। क्या कर सकती हो? देखो यह कितना अकड़ गया है। हाय, ये लाओसी कितना अच्छा स्वभाव है। हाँ ठीक है, हम काम पर चलते हैं। नहीं, मैं बॉस बेई द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियुक्त किया गया हूँ, सुरक्षा प्रमुख। मुझे उनके आदेशों का पालन करना होगा। इसके अलावा इस स्थिति में मैं नहीं जा सकता। मुझे उनकी रक्षा करनी होगी। तुम जाओ, मुझे उनकी रक्षा करनी होगी। अभी तुम्हारी इस तरह की रक्षा की जरूरत नहीं है। अगर वो तुम्हें बुला, जाओ, परेशानी मत बढ़ाओ, जल्दी जाओ। यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं हे तुम्हें देखो, XIOB तीसरी बहन को कुछ हो गया है। क्या? आधे घंटे पहले तीसरी बहन की कार नदी पार करते समय भीषण टक्कर का शिकार हो गई। अभी वह आपातकालीन कक्ष में है, जीवन खतरे में है। बुरा हाल है। मुझे अभी खबर मिली है कि परिवार और जियांगनान चैम्बर ऑफ कॉमर्स 70% से अधिक सदस्यों ने समझौता कर लिया है और गठबंधन बना लिया है। वे अपने पास मौजूद सभी संसाधनों का उपयोग करके हमें मारने पर तुले हैं। किंजिए उस प्यारे बुजुर्ग ने कहा है कि हमें जो और जी परिवारों को और बेई चेन को 3 महीने के भीतर जियांगनान प्रांत से पूरी तरह गायब कर देंगे। तो उन्हें कोशिश करने दो। XIOB अभी दिखावा करने का समय नहीं है। ये परिवार पूरे जियांगचेन व्यापार जगत का गठबंधन है। उनका प्रभाव जाल बहुत गहरा फैला हुआ है। किन परिवार इस बार हमारी जान लेने पर तुला है। तुम अपनी तीसरी बहन को देखो। तुम तीसरी बहन की हालत देखो। अगला कौन होगा? अगला कौन होगा? पापा और मम्मी और जोजी परिवार के बुजुर्गों ने रात फैसला की है। उन्होंने निर्णय लिया है कि तुम जल्द से जल्द ट्रस्ट को संभालो। अभी बस तुम्हें हाँ करके हस्ताक्षर करने होंगे। ट्रस्ट में मौजूद धन तुम्हारे उपयोग के लिए होगा। यह अब संकट से उबरने का एकमात्र विकल्प है। चेतावनी, होस्ट को नरम भोजन खाने से मना किया जाता है। क्या मैं ट्रस्ट न लेकर पूरे गठबंधन से लड़ सकता हूँ? क्या मैं हार सकता हूँ? क्या मैं अपने पीछे खड़े इन लोगों को हार सकता हूँ? बेई चेन, मुझे अभी अंदरूनी सूत्रों से खबर है कि परिवार का गठबंधन दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। ये पहली समीक्षा है, हमारे खिलाफ है। बी चेन की सुरक्षा की समीक्षा। ये हमें मारने की कोशिश है। मैंने फैसला किया है। मैं खुद पर भरोसा करूंगा। सप्लाई चेन बंद है। बी चेन के खाते में पैसा सिर्फ 70 दिन चलेगा। क्यों ना हम ट्रस्ट साइन कर ले। ट्रस्ट नहीं करूंगा। वह जू और एक्साई परिवार का आखिरी सहारा है। किंजिए, ये बूढ़ा प्यारा सच में हमें मारना चाहता है। XIOB, दीदी, तुम लोग कैसे आ गए? हम नहीं आते तो तुम्हें मरते देखते। शिनबी चेन, मैं तुमसे विनती करता हूँ, कंपनी गई तो गई। जिद मत करो, मेरे पास निजी पैसा है। हमारे कई जन्मों के लिए काफी है। चलो यहाँ से चले जाए। ठीक है। XIOSAN का बदला हम दूसरे तरीके से लेंगे, धीरे धीरे। तुम खुद देखो, हमें दुख होता है। हम एक परिवार हैं। वो अभी हमें 2 और पार्टनर्स के टर्मिनेशन लेटर मिले इन परिवार की तरफ से। नई खबर है, कहते हैं अगर तुम झुक जाओ तो हमें बी चेन का खोल बचा लेंगे। क्यों ना हार मान ले। जिंदा रहो, है ना? तुमने क्या कहा? तुमने मुझे याद दिला दिया। मैंने तुम्हें क्या याद दिलाया? हमें न सिर्फ पहाड़ जलाना है, बल्कि और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना? हाँ, मैं यही सोच रहा था। तुम सच में बुद्धिमान हो। हाँ, मैं ऐसा ही हूं। मेरे बाहरी रूप को मत देखो। मैं मूर्ख लगता हूं, लेकिन असल में मैं चालाक हूं। मैं 1 कदम चलता हूं, 10 कदम सोचता हूं। रुको, पहाड़ जलाने का क्या मतलब? लाओचेन, तुरंत शुरू करो। हमारे सभी बैकअप अकाउंट्स, फंड्स शुरू करो। कीमत नहीं देखो, कारण नहीं पूछो, पागलों की तरह खरीदो। मेंबर्स के शेयर्स और प्रोफेशनल पेटेंट टेक्नोलॉजी। नहीं लाओसी, तुम पागल हो। दुश्मन की संपत्ति खरीदोगे, इससे वे और मजबूत होंगे। हाँ, और
ये संपत्तियां हमारे लिए बोझ बन चुकी है। अगर अब और लेंगे तो हमें बस नीचे खींचेगा। हाय, मुझे लाओसी पर विश्वास है। क्या जो बेई पागल हो गया है? छोड़ो, हम सब खरीद लेंगे। पैसे कम पड़े तो बताना, मेरे पास अभी भी काफी जेब खर्च है। शेन बेई चेन पागल हो गया है। मरने से पहले हमें पैसे देने आया है। जो और जे परिवार भी पागल हो गए हैं। सच नहीं समझता शेन बेई चेन। क्या खास बात है? हेलो, नमस्ते। शेन बेई चेन। हाँ, क्या अंत समझ में आया? मुझसे अपनी कंपनी को बचाने की गुहार लगाने आए हो? दोपहर 3 बजे मुझे चाय पिलाने का मौका दो। पिलाऊंगा। शेन बेइचेन, अब तुम्हारी क्या औकात है मुझसे पिलाऊंगा कहने की? घुटनों के बल आकर भीख मांगो, शायद मैं खुश हो जाऊं। तुम्हें एक निवाला खिला दूंगा। तुम्हारा बेटा मेरे पास है। तुम क्या कह रहे हो? व्यक्ति, मैं ले आया हूं। शेन बेइचेन, तुम सच में बहुत भोले हो। आज मुझसे मिलने आए हो। सिर्फ इंसान लौटाने ही नहीं आए होगे? पापा, आप इस नन्हे से इतना क्यों बात कर रहे हैं? शेन बेइचेन, सोचा न था तुम्हारी ये दशा होगी। तुम तो बहुत लड़ाके थे ना, भाग्यशाली भी तो थे। जो और जे परिवार का सहारा भी तो था। अब कहाँ है? तुम तो एक कुत्ते की तरह यहां माफी मांग रहे हो। सुना है तुम दिवालिया होने वाले हो। ऑफिस भी खत्म हो गया है। हाँ, मिला है सही इनाम। समय का चक्र घूमता है, छोटे भोले। हाय, तुम हंस भी रहे हो? हाँ, सही कहा। तुम्हें अब अच्छी चाय भी नसीब नहीं होगी। चाहो तो मैं कुछ दे दूं? शेन बेइचेन, तुम्हारी समझदारी देखकर जियो हाउ को वापस भेजने के लिए मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाता हूं। पहला, बेइचेन कैपिटल के बचे हुए सभी संपत्ति, टीम, पेटेंट बिना शर्त किन परिवार की कंपनी में मिल जाए। तुम जियांगनान चैम्बर से माफी मांगो और वादा करो कि जियांगनान प्रांत से हमेशा के लिए चले जाओगे। दूसरा, जो मोनी अभी अस्पताल में पड़ी है, वो अपनी ही गलती की सजा भुगत रही है। जो शिंतांग और जो वांसी, उन दोनों को खुद किन घराने में आकर मेरे साथ हुए इस अन्याय का सीधा मुआवजा देना होगा। किन्हाओ, तुम्हारे पिता ने तुम्हें बचाने के लिए पूरे जियांगनान चैम्बर का इस्तेमाल किया। जो परिवार के खिलाफ हर कीमत पर कार्रवाई की। क्या वह तुम्हारे लिए इतने महत्वपूर्ण है? बकवास। मैं किन परिवार का इकलौता वारिस हूं? मेरे पिता मेरे अलावा और किसके लिए करेंगे? तुम सोचते हो हर कोई तुम्हारी तरह है? एक अनजान, कहां से आया हुआ नन्हा मासूम, औरतों के पैसे पर पलने वाला नपुंसक। सुना है तुमने जो और जी परिवार का ट्रस्ट भी लेने की हिम्मत नहीं की। हालांकि सही भी है, ले लिया तो साबित हो जाता कि तुम नपुंसक हो। लेकिन अब तो तुम्हें नपुंसक बनने का मौका भी नहीं मिलेगा। हाँ, किन परिवार ने इतनी बड़ी कार्रवाई की, इतने लोगों को जोड़ा? काफी फायदे का वादा किया होगा ना? सिर्फ खोखले वादे हैं। गठबंधन बढ़ता ही जा रहा है। जैसे ही केक गिरेगा, सब पूरा हो जाएगा। साफ है, तुम भी सिर्फ दिखावा कर रहे हो। तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? लगता है चेयरमैन किन ने इस बार तुम्हें बचाने के लिए काफी निवेश किया है। तुम सोचते हो कि परिवार सिर्फ व्यापार में ही माहिर है? विदेश में भी हमने लोग तैयार कर लिए हैं। जैसे ही यहां तुम्हारी आर्थिक नींव हिलेगी, वहां कार्रवाई होगी। एक भी नहीं बच पाएगा। अंदाजा लगाओ, जब तुम्हारे सारे सहारे खत्म हो जाएंगे और तुम एक बेसहारा कुत्ते की तरह हो जाओगे, कितने हादसे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं? कार दुर्घटना या फिर कर्जदारों के चाकू? हा। लगता है मेरे पास वाकई कोई रास्ता नहीं बचा। बिल्कुल नहीं। मेरा मूड अच्छा है, तुम्हें खाने को कुछ दे दूंगा। मेरे लिए दौड़ भाग करो ताकि तुम अपनी आंखों से देख सको कैसे मैं तुम्हारी प्यारी बहन का ख्याल रखता हूं। हाँ। किन्हाओ, तुम और तुम्हारे पिता ने सबसे बड़ी गलती कर दी। गलती?
हमारी सबसे बड़ी गलती थी कि हमने शुरू में ही तुम्हें खत्म नहीं किया। गलत। तुम दोनों पिता पुत्र ने सबसे बड़ी गलती की, वह है बेहद लालची होना। क्यूइन डोंग, तुमने उन सहयोगियों को बनाए रखने के लिए उन्हें इतना बड़ा सपना दिखाया और वादे किए। ज्यादातर खोखले वादे थे। क्या वे वाकई इन सब के बारे में जानते हैं? तुम्हारा क्या मतलब है? अगर मैं कहूं कि जब केक टूटेगा तो सबसे पहले किसको खा जाएंगे? शेन बेइचेन, तुमने क्या किया? तुम्हारे और तुम्हारे सहयोगियों को जो खबर मिली वह थी कि मैंने निराशा में हमारे मार्जिन एसेट्स और शेयर महंगे दामों पर बेचे। लेकिन तुम नहीं जानते कि मेरा असल लक्ष्य तुम्हारे गठबंधन की फिजिकल इंडस्ट्री थी। वे तुम्हारे ग्रुप पर बहुत भरोसा करते थे और वे क्यूइन परिवार के वादे किए गए भविष्य के लिए इतने लालायित थे कि अपनी फिजिकल इंडस्ट्री की सुरक्षा सीमा छोड़ दी। अब तुम्हारे गठबंधन की सबसे मूल्यवान फिजिकल इंडस्ट्री मैंने खाली कर दी है। अगर मैं अभी यह खबर फैला दूं तो केक का क्या होगा? टूटते ही पूरे गठबंधन का कर्ज क्यूइन परिवार। तुम्हारी हिम्मत! क्या तुम सोचते हो कि आज जीवित बच पाओगे? क्यूइन डोंग, समय बदल गया है। जानकारी को रोका नहीं जा सकता। तो फिर मर जाओ। मर गए तो कुछ भी नहीं फैल पाएगा। पापा, नहीं, गोली मत चलाना। ये लड़का बहुत अजीब है। क्या तुम सोचते हो कि मैं यहां बिना किसी तैयारी के आया हूं? सुरक्षा गार्ड, कहां मर गए? बंदूक नीचे रखो। क्यों जिए? क्यों रहो? हम संयुक्त जांच दल हैं। अभी पर्याप्त सबूत है। आप पर कई वाणिज्यिक अपराधों और रिश्वतखोरी का संदेह है। मेरे पास एक और सबूत है। क्यूइन हाउ, क्यूइन जिए हिंसक अपराध की योजना बनाई और क्यूइन हाउ ने खुद स्वीकार किया। विदेशी ताकतों के साथ अवैध सांठगांठ। इन्हें ले जाओ। लाओसी, हमारे फोन बज रहे हैं। 10 से ज्यादा मूल क्यूइन परिवार से जुड़ी मुख्य कंपनियां हमसे संपर्क कर रही हैं। सबसे अनुकूल शर्तों पर हमारे बेइचेन कैपिटल को ट्रांसफर या मर्ज करने को तैयार है। हाँ, जल्द ही शायद हम वाकई जियांगनान में नंबर 1 बन जाएंगे। जियांगनान में नंबर 1? यह तो बस शुरुआत है। तुम्हारी शादी से करने से कर ली। मैंने मना कर दिया। रात को घर खाना खाने आना, सब लोग हैं। तुम्हारे अधिकार पर चर्चा करेंगे। मैं तुमसे कहता हूं, ये हिलना मत। छाओ बेई, आओ आओ। आज तुम मुख्य अतिथि हो। छाओ भी, तुम्हें अब ऐसे देखकर चाचा बहुत खुश है। हमारे दोनों परिवारों ने इतनी मुश्किलें झेली, आखिरकार आज शांति से यहाँ खड़े हो सके। सच में खुशी हो रही है। हाँ, आज सब खुश हैं, तो कुछ बातें पूछनी चाहिए। मैं और तुम्हारी झो आंटी तुमसे पूछना चाहते हैं। हाँ, यहाँ मौजूद सभी लोग हमारे दोनों परिवारों के सबसे प्यारे बच्चे हैं। तुम्हारे साथ इतनी घटनाएं झेली हैं। मैं और जियांग बहन हमेशा एक ही सवाल पर आकर अटक जाते हैं। इतनी सारी बहनों में तुम्हें सबसे ज्यादा कौन पसंद है? दोनों परिवारों में सुलह हो गई, फिर भी यह सवाल टाला नहीं जा सका। बच्चे ही चुनाव करते हैं। तुम सब मेरे सबसे कीमती और सुरक्षित रखने योग्य परिवार हो। आओ, यह प्याला परिवार के नाम। बहुत अच्छा कहा, चाहे तुम बातूनी हो। परिवार के नाम, भविष्य के नाम। चीयर्स।